वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं एजुकेशनल लोगो डिज़ाइन करने के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हम इस तरह की पेंसिल लोगो के तौर पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप न्यू सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल पे आते हैं और उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने शेप पे आना है और यहाँ पे रेक्टेंगल एक क्रिएट करेंगे। आपने रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से एक रेक्टेंगल आप क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद आपने शेप आउटलाइन पे आना है और इसे नो आउटलाइन कर लीजिएगा और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे शेप फिल कलर पे आएंगे। याद रखिएगा ये तमाम कमांड्स तभी आपके पास एक्टिव होंगी जब आपने शेप के ऊपर क्लिक किया होगा और ऊपर आप शेप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और शेप फॉर्मेट कमांड तभी ऑन होती है जब आप शेप के ऊपर क्लिक करते हैं। आपने शेप फिल पे आना है और उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी लाइट सा कलर इसमें फिल कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला कलर इसमें फिल कर लिया। अब उसके बाद आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। तो कॉपी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर इस पर कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर आपने इसको उठाकर आपने राइट की तरफ लेके आना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले अपने क्लिक को यहाँ पे आप रिलीज करेंगे, फिर उसके बाद आपने कंट्रोल को रिलीज करना है। और कॉपी बनाने का एक और तरीका ये भी है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें, तब भी इसकी कॉपी क्रिएट हो सकती है और इसको आपने इसके मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ये अब उसके बाद इसका साइज हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, जैसे मैंने ये बढ़ा दिया थोड़ा सा। और इसका कलर यहाँ पे शेप फिल पे आएंगे हम और इसका कलर हम नीचे थोड़ा सा ये डार्क ले लेंगे ये। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करना है, उसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है। कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी कॉपी क्रिएट हो जाए। फिर हम शेप फिल पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके ये वाला डार्क कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसका साइज ऐसे बड़ा कर लेना है ये। और इस लाइन को अगर आप सेट करना चाहते हैं इसके साथ आप इसे एडजस्ट कर लेंगे। अब आपने तीनों शेप्स के ऊपर क्लिक करना है। एक शेप पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ दूसरी शेप पे क्लिक करें, फिर शिफ्ट के साथ तीसरी शेप पे क्लिक करें। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे ताकि मार्जिन में ना चला जाए। और यहाँ पे हमने अब ट्रायंगुलर क्रिएट करना है। तो आपने जैसे किसी भी शेप पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर शेप फॉर्मेट पे आना है और फिर उसके बाद आपने इंसर्ट शेप पे आना है। तो इंसर्ट शेप के अंदर आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, आपने ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से एक शेप को ड्रॉ करना है। ये शेप को ड्रॉ करने के बाद आपने शेप आउटलाइन पे आना है और उसे नो आउटलाइन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ से हमने रोटेट पे आना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे रोटेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिल अप वर्टिकल इसे कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से एक शेप क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करते हुए हम इसका साइज ऐसे बड़ा कर देंगे और इस शेप के मुताबिक इसे हम एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस तरह से हमने इसको रिसाइज करना है। ये इस तरह से आपने तमाम जो आपके पास यहाँ पे शेप्स हैं इनके मुताबिक आपसे एडजस्ट करेंगे इस तरह से। और अब उसके बाद हमने इसके अंदर कलर्स को फिल करना है। कलर कौन सा फिल करेंगे? ब्लैक और ग्रेडियंट के साथ फिल करेंगे। तो आपने शेप पे आना है, शेप फिल पे आएंगे और उसके बाद आपने ग्रेडियंट पे आना है और उसके बाद आप क्लिक करेंगे मोर ग्रेडियंट पे। यहाँ पे ब्लैक कलर पहले इसमें फिल कर लें आप और फिर उसके बाद आपने शेप फिल पे आना है, ग्रेडियंट एंड मोर ग्रेडियंट। जैसे हम मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने फॉर्मेट शेप का राइट की तरफ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो ग्रेडियंट फिल पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की कलर स्कीम बन जाएगी। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मैं कलर को चेंज भी कर सकता हूँ। अपनी मर्जी से यहाँ पे हम कोई भी कलर इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, रेड की बजाय हम यहाँ पे कोई और कलर देना चाहते हैं, सॉरी व्हाइट की बजाय हम कोई और कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कलर दे रहे हैं, फर्स्ट किया येलो, ये वाला। तो इस तरह से हम कलर स्कीम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे व्हाइट कलर ही देने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने व्हाइट कलर दे दिया। तो इस तरह से आपने इनकी कलर स्कीम्स को सिलेक्ट करना है।
उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करेंगे, रिफ्लेक्शन इफेक्ट। तो आपने शेप पे आना है और उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन इफेक्ट पे आएंगे, इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब रिफ्लेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर शिफ्ट के साथ, देखिए हमने एक शेप पे क्लिक किया हुआ है, फिर शिफ्ट के साथ हमने दूसरी शेप पे, तीसरी पे एंड चौथी शेप पे हम क्लिक करेंगे। तमाम शेप को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको ग्रुप करना है इस तरह से, और फिर उसके बाद आपने इस तरह से इसको आपने रोटेट करना है इस एरो पे क्लिक करते हुए इस तरह से। रोटेट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे इस तरह से रोटेट करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें ब्लैक कलर के बॉक्सेस हमने यहाँ पे इंसर्ट करने ताकि ये 3D लुक हमें दें। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ नीचे से हम इसका जूम इसका बढ़ा लेते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसको जूम इन कर लेना है इस तरह से। अब उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद फिर हमने शेप पे आना है और यहाँ पे दोबारा हम क्लिक करेंगे इसमें रेक्टेंगल पे, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से आपने एक शेप ड्रॉ करनी है। शेप ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने शेप आउटलाइन पे आना है, उसके बाद नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। तो ये कमांड तभी आपके पास एक्टिव होगी जब आपने शेप पे क्लिक किया होगा, शेप फॉर्मेट पे आएगा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे नो आउटलाइन कर देना है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से रोटेट कर लेते हैं इस तरह से ये। और उसके बाद हमने क्या किया, अगर यहाँ पे आपको लाइंस क्लियर नज़र नहीं आ रही तो मैं यहाँ से जूम आउट कर रहा हूँ, दोबारा से जूम इन कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए हम स्पेस इसकी सेट करना चाह रहे हैं, तो आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करें और एडिट पॉइंट पे क्लिक करना है। आपने एडिट, आपने यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको इसके साथ अटैच कर लेना है ऐसे हल्का सा ये। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि यहीं पे हमने इसका कलर हमने चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे ब्लैक कलर इसमें फिल कर लिया। अब उसके बाद इसकी डुप्लीकेट आप बनाएंगे, कंट्रोल डी प्रेस करें और इसको उठाकर आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है। ये देखें इस तरह से ये, फिर आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है, इसकी आप कॉपी क्रिएट करेंगे, इसको आपने यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करना है और तमाम शेप्स को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने जूम आउट से करते हैं। जैसे हम जूम आउट करते हैं तो ये शेप आपको इस तरह से नजर आएगी। अब इसके ऊपर अगर हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह राइट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट राइट करने के लिए हमने क्या करना है, हम इंसर्ट पे आते हैं और उसके बाद वर्ड आर्ट पे आते हैं और यहाँ से हमने कोई भी टेक्स्ट में राइट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया नॉलेज इज पावर, और उसके बाद यहां से हम इसको रोटेट करेंगे। इसका पहले फॉन्ट साइज कम करते हैं। आपने सबसे पहले तहरीर पे इस बॉक्स के अंदर क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और होम पे क्लिक करके आपने इस तहरीर का साइज यहां से कम कर लेना है, अपने लोगों के मुताबिक आपने एडजस्ट करना है। फिर इसके बाद आपने इसको यहां से रोटेट करना है इस तरह से। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा और कम कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इसको इस पेंसिल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से एडजस्ट करना है और यहाँ पे इसको रोटेट करना है। ये रोटेट करने के बाद हमने सबसे पहले इसकी आउटलाइन को यहाँ से रिमूव करना है। तो हम इसका जूम इन से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टेटस बार पे क्लिक करते हुए और आउटलाइन को रिमूव करने के लिए आपने शेप फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन आप इस पे क्लिक करें और इसे कर लें नो आउटलाइन। तो इस तरह से इसको नो आउटलाइन आप कर लीजिए और फिर उसके बाद हम इसको जूम आउट करने वाले हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम यहाँ से दूर से इसे देख रहे हैं। तो इस तरह से आप एक एजुकेशनल लोगो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना चाहते हैं तो आपने एक आउटलाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है, फिर शिफ्ट के साथ आपने दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, फिर तीसरे पे। इस तरह से आप तमाम ऑब्जेक्ट्स को बारी बारी सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद आप इसको डिलीट करके देखें कोई ऑब्जेक्ट आपका रह तो नहीं गया। वापस लाने के लिए कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद हमने शेप फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद ग्रुप पे आएंगे एंड ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक ग्रुप बन जाएगा। अब इस लोगो को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से एक एजुकेशनल लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में कुछ ज़रूर न्यू सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।